ये इन्होंने हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग आप लोगों के लिए ना बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल वीडियो देखनी है आप लोगों ने। अच्छा, ये वीडियो रमज़ान से पहले वाला जो वीकेंड था ना तब की है, लेकिन उस टाइम मैं आप लोगों के साथ अपना रमज़ान का कंटेंट शेयर कर रही थी, तो मैंने कहा ये मैं ईद के फौरन बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस वीकेंड पे हमने प्लान किया था कि हम कुछ डिफरेंट एक्सप्लोर करते हैं, तो फिर हमारा प्लान बना दुबई एक्सपो सिटी देखने का। हम जल्दी से रेडी हुए, नाश्ता भी हमने बाहर से किया और फिर हम सीधा दुबई के लिए निकल चुके थे और ये हम एक्सपो सिटी पहुंच गए थे। अच्छा, जैसे ही हम यहाँ पे एंटर हुए ना तो सीरियसली यहाँ की वाइब ही डिफरेंट थी। हर तरफ आपको ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, डिफरेंट कंट्रीज के पेविलियंस और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ आपको लगता है कि आप पूरी दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हो। एक्सपो 2020 का मेन फोकस इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और फ्यूचर पर है और यही चीज इसे एक नॉर्मल आउटिंग से ज्यादा स्पेशल बनाती है। एंटर होते ही आपको सामने टिकट काउंटर नजर आएगा, आपको वहां से टिकट लेना होगा। हमारे पास ऑलरेडी टिकट थे क्योंकि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे जब सेलिब्रेट हुआ था तब हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे टिकट्स मिले थे और उनके 6 मंथ्स की वैलिडिटी होती है। अब हमारा एक्सपायर होने वाला था, इसलिए हमने सोचा हमें जाके विजिट कर लेना चाहिए। हमने अपना विजिट स्टार्ट किया था टेरा पेविलियन से, जो कि सस्टेनेबिलिटी पर बेस्ड है। अच्छा, बहुत सारे क्लिप्स तो मैं नहीं ले सकी, जो जो मैंने लिए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको वॉइस ओवर में शेयर कर रही हूँ, तो आप लोगों ने वॉइस ओवर को भी ध्यान से सुनना है। यहाँ एंटर होते ही आपको फील हो जाता है कि ये सिर्फ देखने की जगह नहीं है बल्कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। टेरा पेविलियन में दो मेन चीजें हैं, एक ओशन सेक्शन है और एक फॉरेस्ट एक्सपीरियंस है। लेकिन वहां तक जाने से पहले रास्ते में आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंफॉर्मेटिव गेम्स हैं और हिस्ट्री है। जो जो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, इसके अलावा वहाँ बहुत ज्यादा कुछ है। तो अगर आप लोग डिटेल में हिस्ट्री और ये चीजें जानना चाहते हैं तो आप लोग भी वहां जाके विजिट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ आने से पहले तक ना मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे यूएई की हिस्ट्री है या इस तरह से ना इतना इंफॉर्मेटिव है। लेकिन जब यहाँ एंटर हुए, हिस्ट्री का पता चल रहा था तो एक्साइटमेंट और बढ़ रही थी और अच्छा लग रहा था कि चलो यूएई की हिस्ट्री का भी हमें पता चल रहा है। पहले मुझे लगता था यहाँ पे वाटरफॉल्स हैं, पार्क्स हैं, इस तरह की कोई जगह है, लेकिन बहुत अच्छी जगह थी। यहाँ हम पेविलियन की तरफ जा रहे थे और पेविलियन में एंटर होने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग सा गेम एरिया भी आता है और जहाँ पर मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज रखी गई थी जिनमें खुद पार्टिसिपेट कर सकते हैं हम। ये सिर्फ गेम्स नहीं थी बल्कि इनके जरिए आप काफी कुछ लर्न कर सकते हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग, इन्वायरमेंट के बारे में अवेयरनेस, फ्यूचर के कॉन्सेप्ट्स को एक फन अंदाज में समझाया गया था। हर गेम इस तरह से डिजाइन की गई थी कि आप इंजॉय भी करें और साथ साथ आप कुछ नया लर्न भी करें। ये पार्ट खास तौर पर बहुत इंगेजिंग था क्योंकि यहाँ आप सिर्फ देख नहीं रहे होते बल्कि खुद एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाते हैं। और इन गेम्स की अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई एज लिमिट नहीं है, हर बंदा खेल सकता है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने गेम्स खेली और हमने बहुत इंजॉय किया और इतना अच्छा लग रहा था और हमारी एक्साइटमेंट यहाँ पे आके और ज्यादा बढ़ रही थी कि ये स्टार्ट में इतना अच्छा लग रहा है तो आगे क्या होगा। ये काफी अच्छा स्टार्ट था पेविलियन को एक्सप्लोर करने से पहले। हर पेविलियन में जाने के लिए आपको एक गाइड दिया जाता है जो आपको प्रॉपर चीजें गाइड करता है। जब हम फॉरेस्ट सेक्शन में एंटर हुए तो वहां पे हमें सॉइल, रूट्स, ट्रीज और नेचर के दरमियान कनेक्शन को दिखाया गया और यहाँ ये क्लियरली समझाया गया कि जमीन का इकोसिस्टम कितनी डेलिकेसी के साथ बैलेंस में होता है और इंसान की छोटी छोटी गलतियां जैसे डिफॉरेस्टेशन या ओवर यूज इस बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती हैं।
लाइट इफेक्ट, साउंड्स और विजुअल्स इतने रियलिस्टिक थे कि ऐसा लग रहा था जैसे हम वाकई किसी लिविंग फॉरेस्ट के अंदर हों। यहाँ परिंदों की आवाज़ें भी आ रही थी, हवा आ रही थी इतनी ठंडी और दरख्तों के पत्तों की आवाज़ें भी आ रही थी और ये सब चीज़ें मिलके इतना नेचुरल रिदम क्रिएट कर रहे थे। और यहाँ पे जब एंटर हुए ना तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि इतना अंधेरा था और आवाज़ें जितनी आ रही थी ना उससे मुझे डर लग रहा था। और यहाँ आगे जाके ना ये भी दिखाया गया था कि कौन सा दरख्त किस क्लाइमेट में बेहतर ग्रो करता है और किस तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज ज़मीन के लिए नुकसानदा हैं। और यहाँ क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पर भी फोकस था। ये भी बताया गया था कि डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग और ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज ज़मीन और ओशन पर किस तरह असर डाल रहे हैं। ये प्रेजेंटेशन सिर्फ विजुअल नहीं थी, बल्कि इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी, साउंड इफेक्ट्स के जरिए हकीकत के करीब एक्सपीरियंस दिया गया था। फॉरेस्ट एक्सपीरियंस सिर्फ हमें दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि ये हमें ये सिखाता है कि छोटी छोटी आदत भी कितनी अहम है, जैसे प्लास्टिक का कम इस्तेमाल, एनर्जी सेव करना और ट्रीज की हिफाजत करना। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर हमने अभी अपने एक्शंस नहीं बदले तो हमारा फ्यूचर खतरे में है। यहाँ से आगे गए तो हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज मिली देखने को, और ये इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि यहाँ एवरीडे लाइफ की चीजों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखाया गया था। मिसाल के तौर पर एंडलेस रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट दिखाया गया था और यहाँ ये बताया गया था कि हम खाने को ज़रूरत से ज़्यादा स्टोर करते हैं और फिर वो खाना वेस्ट हो जाता है। और ये दरअसल ओवर कंजप्शन को हाईलाइट करता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और बाकी ये चीज़ सच है कि हम लोग ऐसा करते हैं अपनी डेली लाइफ में, और डेली लाइफ में करते हुए हम ये चीज़ें सोच ही नहीं रहे होते। इसी तरह एंडलेस वार्डरोब का कॉन्सेप्ट भी यहाँ दिखाया गया, जो फास्ट फैशन और कपड़ों के एक्सेसिव यूज को जाहिर करता है। हम बार बार नए कपड़े लेते हैं लेकिन इन्हें सही तरह से यूज नहीं करते, जिससे वेस्ट बढ़ता जाता है और इन्वायरमेंट पर असर पड़ता है। अच्छा, जब मैंने ये चीज यहाँ देखी ना, फिर मेरे माइंड में एक चीज आई कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कपड़ों को जला देते हैं, और जलाते हैं जब तो फिर हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन पैदा होती है। ये सब चीज़ें डेली लाइफ में करते हुए हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते। मैं कपड़े जलाती तो नहीं हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मैं और बहुत सारे काम करती होंगी जिससे हमारा एनवायरनमेंट खराब होता है। तो मेरी इस वीडियो के बाद आप लोगों ने भी कोशिश करनी है, मैं भी कोशिश करूँगी, और मिलके हम अपना एनवायरनमेंट साफ रखेंगे, इंशाल्लाह। क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें समझाने के लिए थे कि मसला सिर्फ बड़ी चीज़ों में नहीं है, बल्कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की छोटी-छोटी आदतों में भी है। यहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग इंटरैक्टिव सेक्शन भी था, जहाँ वुड यू रादर टाइप क्वेश्चंस दिए गए थे। यानी आपको दो ऑप्शंस दिए जाते थे और आपको इनमें से एक ऑप्शन चूज करना था। जैसे ही आप अपना ऑप्शन चूज करते हैं, फौरन इससे रिलेटेड रिजल्ट और एक्सप्लेनेशन सामने आ जाती थी, जिसमें ये बताया जाता था कि आपके डिसीजन का इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ता है। ये पार्ट काफ़ी यूनिक था क्योंकि ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं थे, बल्कि ये आपको अपनी सोच और अपनी चॉइस के बारे में रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर करता है। आपको ये एहसास होता है कि हम अपनी एवरीडे लाइफ में जो छोटे-छोटे फैसले करते हैं, वो एक्चुअली एनवायरनमेंट पर कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इस एक्सपीरियंस के बाद हम आगे बढ़े और एक ऐसे हिस्से में दाखिल हुए जो फ्यूचर लैब जैसा था। यहाँ हमें फ्यूचर के हवाले से मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज दिखाए गए कि अगर हमने अपनी आदतें ना बदली तो आने वाले वक्त में क्या चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। इसके बाद हम ओशन सेक्शन में आ गए थे और ऑनेस्टली ये सेक्शन काफी इमोशनल और आई ओपनिंग था। जैसे ही हम इस सेक्शन में दाखिल हुए और सारा माहौल ही चेंज हो गया था, और ऐसे लग रहा था जैसे हम वाकई समंदर के अंदर आ गए हों। यहाँ पे हमें दिखाया गया कि समंदर सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि हमारी जमीन के लिए कितने अहम हैं। ये क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, बेशुमार जानवरों का घर है, लेकिन साथ ही एक तल हकीकत भी दिखाई गई कि हम इंसान अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जो प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर वेस्ट और बॉटल्स, वो समंदर में जाकर किस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। विजुअल्स में दिखाया गया कि ये प्लास्टिक किस तरह पानी में जमा हो जाता है और फिर टर्टल्स, फिशेस और दूसरे मरीन एनिमल्स इससे मुतासिर होते हैं।
कुछ सीन्स ऐसे भी थे जो वाक़ई दिल को टच कर रहे थे, जहाँ आपको ये एहसास होता है कि यार हमारी छोटी-सी लापरवाही किसी जानदार की ज़िंदगी के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। यहाँ ये भी समझाया गया कि ओशन पोल्यूशन सिर्फ समंदर तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इसका असर पूरी अर्थ और इंसानों की जिंदगी पर भी पड़ता है। इंटरैक्टिव डिस्प्लेस के जरिए हमें ये भी बताया गया कि अगर हम अपनी हैबिट्स चेंज करें, जैसे प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें, रीयूजेबल चीजें यूज करना, तो हम इस प्रॉब्लम को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन असल बात ये है कि चेंज कहीं और से नहीं बल्कि हम सब से ही शुरू होता है। यहाँ आकर ये रियलाइज़ होता है कि हम अपनी डेली लाइफ में जो छोटे-छोटे डिसीजंस लेते हैं, वही मिलकर एक बड़ा फ़र्क क्रिएट करते हैं। चाहे वो एक प्लास्टिक बॉटल अवॉइड करना हो या रीयूजेबल चीज़ों को प्रेफ़र करना हो, हर छोटा स्टेप मैटर करता है। ये एक्सपीरियंस सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं था, बल्कि ये हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करवाता है कि ये ज़मीन, ये समंदर, ये सब हमारी अमानत हैं। और अगर हमने आज इनका ख्याल ना रखा, तो आने वाली जनरेशन्स के लिए शायद कुछ बाकी ना रहे। इसलिए ये हम सबके लिए ज़रूरी है कि हम आज से ही थोड़ा-सा कॉन्शियस हो जाएँ और अपनी छोटी-छोटी हैबिट्स को बेहतर बनाना शुरू करें, क्योंकि आखिर में यही छोटी-छोटी तब्दीलियाँ मिलकर एक बेहतर फ्यूचर बनाती हैं। ऑनेस्टली मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर यहाँ आएँ। ख़ास तौर पर आप अपने बच्चों के साथ आएँ, क्योंकि ये सिर्फ़ एक आउटिंग या एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहाँ आप सीखते भी हैं, फ़ील भी करते हैं और चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बच्चों के लिए ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितनी जल्दी वो एनवायरनमेंट और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, इतना ही वो फ्यूचर में बेटर डिसीजन ले सकेंगे। और आई थिंक सो ये बेहतरीन लर्निंग होती है जो आप बुक्स में नहीं बल्कि आप रियल एक्सपीरियंस से हासिल करते हो। टेरा पेविलियन को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम जा रहे थे विजन पेविलियन की तरफ, और विजन पेविलियन की तरफ जाते हुए ना ये रास्ते में बच्चों की साइकिल रेस भी हो रही थी। अच्छा, यहाँ बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज है, सिर्फ पेविलियंस नहीं है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो हम ये विजन पेविलियन में एंटर हो चुके थे। अब मैं आप लोगों के साथ इसकी हिस्ट्री शेयर करती हूँ कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको। ये पेविलियन असल में शेख मोहम्मद बिन राशिद के विजन और यूएई के फ्यूचर ड्रीम्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ दाखिल होते ही आपको फील होता है कि ये सिर्फ देखने की जगह नहीं बल्कि एक कंप्लीट लर्निंग और इंस्पिरेशनल एक्सपीरियंस है। विजुअल लाइट इफेक्ट्स और इंटरैक्टिव डिस्प्लेस के जरिए दिखाया गया कि कैसे एक छोटे से मुल्क ने बड़े ख्वाब देखे और किस तरह लीडरशिप, डिटर्मिनेशन और प्लानिंग के साथ वो ख्वाब हकीकत में बदले। यहाँ हमें ये भी बताया गया कि हर प्रोजेक्ट के पीछे रिसर्च, इनोवेशन और टीम वर्क होता है, और ये कि किस तरह टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी को मर्ज करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। इंटरैक्टिव सेक्शन में हमें यूएई के मुख्तलिफ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट सिटीज और फ्यूचरिस्टिक प्लान्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। ये पेविलियन ना सिर्फ इंस्पायर करता है बल्कि हमें ये एहसास भी दिलाता है कि अगर विजन क्लियर हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर टाइम बहुत कम रह गया था और अभी हमारा एक और पेविलियन रहता था जहाँ हमने जाना था, क्योंकि 6 o'clock तक पेविलियंस की टाइमिंग है। उसके बाद ये एंट्री बंद कर देते हैं। तो अगर आप लोग जाएं तो आप लोग भी टाइम से जाना। अभी हम आए थे अलिफ पेविलियन, और ये पेविलियन मोबिलिटी और मुस्तकबिल पर बेस्ड है। यहाँ हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को एक इंगेजिंग तरीके से दिखाया गया। शुरू में हमें दिखाया गया कि इंसान ने कैसे सफ़र शुरू किया, प्रिमिटिव टूल्स, मॉडर्न व्हीकल्स तक का सफ़र कैसा रहा, हाइपरलूप, ऑटोनॉमस व्हीकल्स और नेक्स्ट जेन अर्बन मोबिलिटी के कॉन्सेप्ट दिखाए गए। इंटरैक्टिव डिस्प्लेस के जरिए हमें ये भी समझाया गया कि मोबिलिटी सिर्फ स्पीड का मसला नहीं है, बल्कि एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी और सेफ्टी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये पेविलियन फ्यूचरिस्टिक सिटी डिज़ाइन, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक मुकम्मल विजन देता है कि हम आने वाले सालों में किस तरह ट्रैवल करेंगे। ये हिस्सा वाकई हैरत अंगेज था, क्योंकि ये ना सिर्फ एजुकेशनल था
बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी के ज़रिए ह्यूमन लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। पेविलियन से फ्री होके हम बाहर आए तो काफ़ी डार्क हो गया था। मुझे वाटरफॉल्स देखनी थी, पहले हमने नहीं देखी क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे टाइम कम है, पेविलियंस का टाइम खत्म हो जाएगा, तो पहले हम पेविलियंस में चलते हैं, उसके बाद वाटरफॉल्स पे आएंगे। लेकिन वाटरफॉल्स में अब इतना अंधेरा था कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, तो ये मेरा मिस हो गया। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे ये जो आपको पिंक डॉम नज़र आ रहा है, ये वसल डॉम है और यहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स होते हैं यहाँ पे। आज भी यहाँ पे कोई इवेंट था, लेकिन अभी इवेंट खत्म हो गया था और अब हम भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे। अब हमारा प्लान था कि हम खाना खाते हैं और उसके बाद हम घर के लिए निकलेंगे। इस वीडियो के थ्रू जितनी मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे सकी हूँ वो मैंने दी है। बाकी आप लोग खुद जाके विजिट करें और इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करें, क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ सब चीजें शेयर कर सकूं, और इंसान को सब चीजें याद भी नहीं रहती, बहुत सारी चीजें आपके माइंड से स्किप भी हो जाती हैं। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी अच्छा लगा है, आप लोगों ने मुझे कमेंट में वीडियो को बताना है, लाइक मेरे भी चैनल ज़रूर को कर देना सब्सक्राइब करना प्लीज़ है और और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।